हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाई डिड दे रिजेक्ट और लेफ्ट यू। आपके पर्सन ने आपको रिजेक्ट क्यों किया और लेफ्ट आउट क्यों फील कराया। लेट्स सी, चेक करते हैं कि आपके पार्टनर ने आपको रिजेक्ट क्यों किया था, इसका रीज़न क्या था, आपको छोड़कर आपके पर्सन क्यों गए थे। ओके, चलें लेट्स सी, चेक करते हैं कि आपके पर्सन ने आपको रिजेक्ट क्यों किया था, आपके पर्सन आपकी लाइफ से क्यों गए थे, आपको छोड़ा क्यों था आपके पार्टनर ने, इसका रीज़न क्या था। ठीक है, चलें। जिस भी पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है, लेफ्ट आउट फील कराया है, जो भी पर्सन आपको छोड़कर गया, आप उसको मेडिटेट कर सकते हैं। देखते हैं कि ये पर्सन क्यों आपको छोड़कर गया था, क्यों आपको इस पर्सन ने रिजेक्ट किया। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा, क्यों रिजेक्ट किया। मेडिटेट करें, अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट पे रीज़न जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा, रीज़न क्या था इसके पीछे आपको छोड़कर जाने का, आपको रिजेक्ट करने का। आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट था जिसको आपके पर्सन ने चूज़ करा आपको छोड़कर। मेरे व्यूवर के पार्टनर ने मेरे व्यूवर को क्यों छोड़ा, क्यों रिजेक्ट किया। इस पर्सन ने इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। सबसे पहले तो शायद इस पर्सन की लाइफ में कोई और था जिसको ये प्रोवाइड कर रहा था कुछ ना कुछ। ठीक है, इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। ठीक है, जितना आप इस रिलेशनशिप में प्रोवाइड कर रहे थे, इस पर्सन को दे रहे थे, इतना ये पर्सन अपना एफर्ट इस रिश्ते में नहीं लगा रहा था। ठीक है, और इस पर्सन की लाइफ में कोई और, लेट्स सी, देखते हैं। ये कुछ होल्ड बैक कर रहा था, कुछ ट्रुथ था जो होल्ड बैक कर रहा था। इसको आपकी लाइफ से वॉक अवे इसलिए करना पड़ा क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे ये पर्सन किसी और को प्रोवाइड कर रहा था, किसी और जगह इन्वेस्ट कर रहा था, किसी और जगह इस पर्सन का इंटरेस्ट था, या किसी और जगह इस पर्सन का ध्यान था। यहाँ पे थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टी लग रही है। कोई थर्ड पर्सन लग रहा है, जिस पर्सन, ये पर्सन जिधर काम कर रहा था, जिस रिश्ते में एफर्ट कर रहा था, जिस रिश्ते में काम कर रहा था, ये कुछ होल्ड बैक कर रहा था। इसने वॉक अवे खामोशी से इस कनेक्शन से जाना सही समझा। और आप यहाँ पर फोर ऑफ सोर्ड से बहुत ज़्यादा सोचते रहे किस पर्सन ने ऐसा क्यों करा। ठीक है, आप बहुत लाइक डीप थिंकिंग में चले गए कि इस पर्सन ने आपको कोई क्लोजर क्यों नहीं दिया, कोई वजह क्यों नहीं बताई कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप से वॉक अवे कर गया। आपको रिजेक्ट करने की वजह तो होती है ना कोई, जैसे एक होता है ब्रेकअप, वो किसी वजह की वजह से होता है, कोई ना कोई रीज़न होता है। मतलब कि यहाँ पे एक रिजेक्शन थी, तो वो रिजेक्शन क्यों थी ये भी आपको आज तक नहीं पता। तो इस पर्सन की लाइफ में कोई और था, आप इस पर्सन को इन्वेस्ट कर रहे थे, ये पर्सन कहीं और अपना वक्त, टाइम, एफर्ट इन्वेस्ट कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे थर्ड सिचुएशन कोई लग रही है, और यहाँ पे एक पेंटिकल का भी प्रॉब्लम लग रहा है। थर्ड पार्टी किसी के लिए एक पर्सन हो सकता है, और थर्ड पार्टी किसी के लिए कोई पास्ट भी हो सकता है। ठीक है, कोई पास्ट रिलेशनशिप, कोई पास्ट लवर, कोई पास्ट सिचुएशन, कोई पास्ट पर्सन इस पर्सन की लाइफ में हो सकता है। किसी एक स्पेसिफिक कोई कुछ लोग होंगे जिनकी लाइफ में पेंटिकल होंगे, और कुछ लोगों से मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई पास्ट लवर, ठीक है, पास्ट सिचुएशन, पास्ट पर्सन जिसमें ये पर्सन अपने आप को इन्वेस्ट कर रहा था, आपसे लेकर कहीं और दे रहा था। ये वॉक अवे सारा आपके रिलेशनशिप से वॉक अवे करके गया, आपको रिजेक्ट कर कर। तो ये बात ये होल्ड बैक कर रहा था, इसने आपको रिजेक्शन की वजह नहीं बताई कि ये आपको क्यों रिजेक्ट कर रहा है, क्यों ये आपको छोड़ के जाना चाहता है, क्यों इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहता है। ठीक है, क्या रीज़न था आपके पर्सन ने जिस वजह से आपको रिजेक्ट किया, आपको आपके रिलेशनशिप से ये पर्सन आपको छोड़कर चला गया। मतलब कि जो इस पर्सन ने रिजेक्शन दी, इसके पीछे रीज़न क्या था। आपके पर्सन अपनी लाइफ में किसी और चीज़ का वेट कर रहे थे। आप इस पर्सन के साथ स्टेबिलिटी का वेट कर रहे थे, ये अपनी लाइफ को बैलेंस होने का वेट कर रहा था। इस पर्सन की लाइफ में इसको स्टेबिलिटी चाहिए थी, एक बैलेंस चाहिए था। ठीक है, ये अपनी ज़िंदगी में इसकी एक तो लाइफ में ऑप्शंस बहुत थे, कंफ्यूज बहुत था, इसने आपको ब्लॉक कर दिया सडनली। ठीक है, इसने आपको एक स्टक करके छोड़ दिया, ब्लॉक कर दिया। आप काफ़ी टाइम इस पर्सन का वेट करते रहे, इंतज़ार करते रहे, और इस पर्सन की उस वक्त लाइफ में प्रायोरिटी थी एक अपनी स्टेबिलिटी। ठीक है, मेंटल स्टेबिलिटी, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर इस पर्सन ने आपको जो ब्लॉक किया, कन्फ्यूजन थी इसकी लाइफ में, ऑप्शंस बहुत सारे क्रिएट थे, और बहुत एक
इस पर्सन की तरफ से एक डिफेंसिव एनर्जी, ब्लॉकिंग एनर्जी आपने देखी है, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते रहना, जैसे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव एनर्जी इस पर्सन की। आपने बहुत ज़्यादा वेट करा, आप इस पर्सन के साथ मैरिज करना चाहते थे, कमिटमेंट की तरफ, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक आपने बहुत टाइम तक वेट करा इधर, एक इस एंडिंग का रीबर्थ होने का, इस एंडिंग का एक रीस्टार्ट होने का, यहाँ पर मैरिज करने का, कमिटमेंट करने का, ठीक है। बहुत टाइम तक आप वेट करते रहे कि ये पर्सन आएगा और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करेगा, एक स्टार्ट होगा, एक जो एंडिंग है ये एक रीबर्थ में तब्दील होगी, ठीक है, चेंज होगी। आपके पार्टनर ने आपको क्यों रिजेक्ट किया, आपके पर्सन आपको क्यों छोड़कर गए इस रिलेशनशिप से, इसकी वजह क्या थी? आपने बहुत वेट करा है, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, 3 साल से 4 साल से आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन, आपने एक मतलब कि एक लंबा अरसा आपने इंतजार करा इस पर्सन का। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा साइलेंट रहते हैं, हर्मिट एनर्जी में है ये पर्सन, बात नहीं कर रहा, ठीक है। आपको नहीं पता क्यों बात नहीं कर रहा, क्यों हर्मिट एनर्जी में है इस वक्त। आप भी अपने आप को एक लोनली वाइब है आपकी भी, ठीक है। आप अलोन टाइम में आप काफ़ी ज़्यादा हील हो चुके हैं, उस वेटिंग एनर्जी से बाहर निकल कर आपने खुद को बहुत ज़्यादा रिकवर कर लिया है। इस टाइम फ्रेम पे आपने बहुत ज़्यादा खुद को हील किया है। पास में आप स्लीपलेस नाइट में थे, पास में आप इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे, लेकिन अब आप कोल्ड लग रहे हैं, डिटैच लग रहे हैं, अपनी राइट्स के लिए फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं और अपने आप को हील रख रहे हैं। फर्दर अपनी सिचुएशन, अपने अपने कैरियर, अपनी ज़िंदगी पे वर्क कर रहे हैं। आप एक स्टार की तरह शाइन कर रहे हैं, ठीक है। एक हीलिंग एनर्जी है, आपने बहुत वेट करा, बहुत इन्वेस्ट किया। ये पर्सन साइलेंट है, हर्मिट पोजिशन में है, खामोशी इख्तियार करा हुआ है, बात नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा साइलेंट, मतलब कि आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं, एक सोल सर्चिंग चल रही है, एक सोल अपने अपने जैसे इन डेप्थ एक सोल सर्चिंग कर रहा है कि ये क्या चाहता है इस सिचुएशन से। आपके पर्सन ने आपको क्यों रिजेक्ट किया, इसके पीछे रीजन क्या है? आपकी तरफ वेटिंग है और इस पर्सन की तरफ खामोशी है, एक साइलेंट ट्रीटमेंट है। आपको बहुत ज़्यादा विजडम, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा एक, मतलब कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हुई है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा, जैसे आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है। जो आपकी लाइफ में जो टावर मोमेंट आया, बहुत ज़्यादा विजडम गेन किया आपने, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन बन चुके हैं। आपको बहुत ज़्यादा जैसे एक समझदारी, एक मेच्योरिटी आपके अंदर आई है इस एंडिंग के बाद, ठीक है। जो आप पास में एक इमेच्योर एनर्जी में रहते थे ना, हमेशा आप जिसको एक ऑफर करते रहते थे, लव केयर, इस एंडिंग के बाद आपने बहुत कुछ सीखा है, लर्निंग, आपका एक लर्निंग फेज चला और आप उसमें से एक बहुत एक समझदार, एक बहुत एक मेच्योर पर्सन की तरह बनकर आप बाहर आए, ठीक है। मतलब कि इस टावर मूवमेंट ने आपकी लाइफ को, आपके सेल्फ को, आपके बिलीफ सिस्टम को बदल के रख दिया। एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आपको ट्रांसफॉर्म करा इस एंडिंग में, और ये पर्सन इस ट्रांसफॉर्मेशन को आपके देख सकता है। आपका ये जो विजडम वाला सेल्फ है, ये जो एक मतलब कि हेरोफेंट वाली एनर्जी है। हेरोफेंट मतलब बहुत ज़्यादा एक विजडम, ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हुए आपकी जो फैमिली है, कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअलिज्म में बहुत ज़्यादा आगे हो सकती है, जो आपके अंदर डेवलप हुई है टाइम के साथ, ठीक है। ये चीज़ होनी थी, कुछ स्पिरिचुअली आपको डेवलप किया गया है वक्त के साथ, आपके अंदर वो पावर्स, वो चीज़ें आपको अवेकन किया गया है कि आप इन सब चीज़ों को अपने इस क्रिएटिव साइड को लेकर पैदा हुए हैं आप, ठीक है। इस वेटिंग इसको वेट करते करते आपने अपनी लाइफ को बहुत चेंज करा है, एक जैसे आपने अपनी जिंदगी को एक बदल के रख दिया है, ठीक है। इस पर्सन ने आपको क्यों रिजेक्ट किया, लेट्स सी। एंडिंग, ये एंडिंग होना जरूरी थी, ये डेस्टिनी में लिखी हुई थी, ये डेस्टाइन था ये सब कुछ, ठीक है। ये एंडिंग, ये पेनफुल, आपको ये सब कुछ पेनफुल एंड ये आपको देखना ज़रूरी था, ताकि आप अपने इमोशनल सेल्फ से निकलें। किसी की रिजेक्शन आपके लिए ज़रूरी थी, क्योंकि आप पास में बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बहुत ज़्यादा विशेष, आप एक जैसे आप किसी भी चीज़ को आप, मतलब कि आप बहुत एक इनोसेंट तरीके से देखते थे, कहीं भी आप अपने आप को बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर दिया करते थे, एक न्यू बिगनिंग कर लिया करते थे अपनी लाइफ की, ठीक है। आपको आपकी सेल्फ के साथ जस्टिस हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखे बिना आप किसी के ऊपर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करना, वो आपके लिए ठीक नहीं था, वो आपको ऐसा करना भी नहीं चाहिए था, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी है। आपके पार्टनर ने आपको क्यों रिजेक्ट किया, क्यों आपके पर्सन ने आपको छोड़ के गया, ये पर्सन आपको क्यों छोड़ के गया?
ये कंफ्यूज था, इसके पास बहुत सारे ऑप्शन थे इस पर्सन के पास। इस पर्सन ने आपको इस रिलेशनशिप को रिजेक्ट इसलिए किया, इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इसको अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही थी, इसको ऐसा लग रहा था ये बेहतर से बेहतर की तरफ जा सकता है, और मेंटली ब्लॉक था, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था, मेंटली ब्लॉकेजेस थी, इसके पास चॉइसेस थी, ठीक है। इसको लग रहा था वक्त आने पे किसी चीज़ को भी चूज़ कर लेगा, किसी भी पर्सन को चूज़ कर लेगा, किसी भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी को अपनी लाइफ में जगह दे देगा। अभी इसको कोई इतना स्ट्रॉन्ग फैसला करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अभी कोई ऐसा फैसला करने की जरूरत नहीं। आप इस पर्सन के साथ एक सोलमेट रिलेशनशिप समझते थे, ठीक है, आप इसके साथ एक अपनी दुनिया आबाद कर चुके थे, अपनी सोचों में, अपने अपने थॉट में आप इस पर्सन के साथ कनेक्टेड फील करते थे। लेकिन यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड के साथ ये पर्सन मेंटली ब्लॉकेजेस में रहा आपकी तरफ एक्शन लेने, खुलकर आपको अपनी बात समझाने में भी, ठीक है, मतलब कि कंफ्यूज था। इसकी ज़िंदगी में बहुत से ऑप्शन थे, इसकी ज़िंदगी में उस टाइम पैसा भी था, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी चल रही थी, पर्सनल लाइफ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमिस्टिक चीज़ों का शिकार थी, इसकी ज़िंदगी में ऑफर्स भी थी, लोग इसकी ज़िंदगी में आना चाहते थे, ठीक है, वो वाली एनर्जी है इस पर्सन की लाइफ की, ठीक है। इस पर्सन ने इस कनेक्शन में एक अपने मेंटली ब्लॉकेजेस की वजह से भी वॉक अवे करा, क्योंकि इसको लग रहा था ये राइट टाइम नहीं है आपको इस वक्त सब कोई क्लैरिटी देने का, आपको सब कुछ प्रोवाइड करने का, इसके पास अभी इसको अभी वक्त चाहिए। ये अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, अपनी ज़िंदगी में ये अभी मतलब कि सेफ जगह पे नहीं है, ये कोई स्टेबिलिटी, ये उस पॉइंट पर आके नहीं खड़ा हुआ कि कोई डिसीजन मेकिंग कर ले आपके लिए कि आपके साथ रहना है या नहीं रहना है, ठीक है, आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग करनी है या नहीं करनी है। आपकी कंपनी पसंद थी इस पर्सन को, आपके साथ कनेक्ट होने के बाद खुशी महसूस करता था, पीस महसूस करता था, एक अच्छी फीलिंग्स, अच्छी वाइब होती थी इस पर्सन के साथ आपके साथ कनेक्ट होने के बाद, ठीक है। आपके पर्सन ने आपको क्यों रिजेक्ट किया? मेरे व्यूवर को इनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ने क्यों रिजेक्ट किया? इस पर्सन को अपनी लाइफ में आगे की तरफ मूव करना था, चैरियट, ठीक है, अपनी ज़िंदगी को इस पर्सन को सबसे पहले बैलेंस करना था। इस पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई इशू थे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, स्टेबिलिटी को लेकर, फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर। इस पर्सन की लाइफ में इसको उस टाइम लव से ज़्यादा स्टेबिलिटी की नीड थी, अच्छे जॉब, अच्छे पैसे की नीड थी, अच्छी, आपने इस पर्सन को कुछ ना कुछ दिया है, ठीक है, और आप हमेशा इससे अपनी बारी का वेट करते रहे कि ये आपको कुछ प्रोवाइड करेगा, ये आपको कुछ देगा, ये आपकी फीलिंग्स को समझेगा, ये भी आपकी तरफ ऐसे ही हाथ रखेगा जैसे आप इसकी तरफ रखते हैं। आपने स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होप करी, ठीक है, आप जो हर्ट हुए अपनी होप्स की वजह से हुए, ठीक है। तो इस पर्सन की लाइफ में ये फाइनेंशियली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इसकी ज़िंदगी में कोई मैस क्रिएट हुआ था, ठीक है, फाइनेंशियली कहीं ना कहीं स्टक था, और यहाँ पर आप फाइनेंशियली मुझे बहुत ज़्यादा स्टेबल लग रहे हैं, आपने कुछ ना कुछ प्रोवाइड करा है, इस पर्सन ने आपकी लाइफ में इन एंड आउट करा है, ठीक है, इन एंड आउट की एनर्जी रही है, टेम्परेंस। इस पर्सन को अपनी लाइफ में, अपने सोल में, ये अपने आप में बैलेंस बनाना चाहता था, अपनी ज़िंदगी में, एक ज़ाती ज़िंदगी में बैलेंस बनाना चाहता था, फाइनेंशियली भी, लाइफ में भी कुछ ना कुछ इसको बैलेंस की कमी रही है, ठीक है। आपके पार्टनर ने आपको क्यों रिजेक्ट किया? भाई इन एंड आउट, इस पर्सन के पास फ्यूचर के लिए जवाब नहीं था, फ्यूचर को ये सोचना नहीं चाहता था, बहुत ज़्यादा फेयर थे, फ्यूचर को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं थी, बहुत ज़्यादा फ्यूचर इस पर्सन के लिए बर्डन सम था, इसको नहीं पता ये आपको क्या दे सकता है, अभी भी इसके लिए एक ऐसी सिचुएशन है, फ्यूचर इसके लिए बर्डन सम है, इसको नहीं पता फ्यूचर क्या है, अननोन फेयर है इसके अंदर, ठीक है, फ्यूचर को लेकर अभी भी है, इन एंड आउट ही एनर्जी है, शायद आपसे कंप्लीटली कन्फेशन नहीं है, आपके साथ खुलकर बातें नहीं होती, इन एंड आउट करता है, बात होती है, होती नहीं, होती नहीं होती, उसी तरीके के चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि लेकिन अब आप अपनी लाइफ में मुझे बैलेंस नज़र आ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आपको कहाँ जाना है ये नज़र आ रहा है, आप अपनी ज़िंदगी को बैलेंस और स्टेबल करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन किसी बर्डन में है, ठीक है, अभी भी इसके पास फ्यूचर को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, बैक मतलब कि कंफ्यूज है कि फ्यूचर होगा या नहीं होगा, ये रिलेशनशिप स्टार्ट होगा या नहीं होगा, आप इसके फ्यूचर का हिस्सा हैं या नहीं है, ठीक है, इसके अंदर फेयर्स है, ठीक है, फीलिंग ऑफ लॉस भी है, क्योंकि इसको लगता है कि कहीं ना कहीं इसने एक फेयरफुल फ्यूचर, फेयरफुल अपने फेयर्स के पीछे इसने आपको खो दिया, आपको लूज़ कर चुका है, आपका इंटरेस्ट लूज़ कर चुका है, आपका वो इंटरेस्ट नहीं रहा, आपका वो आपकी इंटरेस्ट नहीं रहा, कुछ ऐसा है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपसे लव करता है, ये जो आपका सेल्फ डेवलप हुआ है इस पर्सन को बेहद पसंद आ रहा है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये पर्सन आपके लिए लविंग केयरिंग एनर्जी इस वक्त फील कर रहा है, आपके लिए लव फील कर रहा है, एक बैलेंस रिलेशनशिप बनाना चाहता है आपके साथ, ठीक है, लेकिन इसको एक लग रहा है कि मेजर एंडिंग हुई है, इस रिलेशनशिप में कुछ स्ट्रांगली एंड हो चुका है, ठीक है, मतलब कि आपकी तरफ से भी जो एक एफर्ट थी, वो जो आपका बार बार इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए एक एफर्ट करना, मेहनत करना,
मतलब कि एक स्टार्ट करना आप ऐसा करते थे, लेकिन आपने शायद इस एंडिंग को आप एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। ये पेनफुल था, लेकिन आपने इस एंडिंग को एक्सेप्ट कर लिया है। पास्ट की तरह दोबारा ये रिश्ता नहीं चल सकता, इसके लिए न्यू प्लान्स की ज़रूरत है, इसके लिए न्यू सोच की ज़रूरत है, इसके लिए कोई न्यू बिगनिंग करने की ज़रूरत है, इसके लिए कुछ मतलब कि कुछ अगर न्यू यहाँ पर न्यू बिगनिंग करनी है, न्यू स्टार्ट की ज़रूरत है, तो कोई न्यू थॉट चाहिए, ठीक है। पास्ट वाले प्लान से, पास्ट वाले थॉट प्रोसेस से ये रिश्ता दोबारा नहीं चल सकता। अब आप वो पर्सन नहीं रहे जिसकी लाइफ में इन एंड आउट कर ले, अब आप वो इंसान नहीं रहे जिसको ये बेवकूफ़ बना दे। अब आप बहुत ज़्यादा अपने आप में एक पावरफुल पर्सन है, ठीक है। आप मेंटली स्ट्रांग हो चुके हैं, एक प्रैक्टिकली डिसीजन मेकिंग लेते हैं। ये पर्सन लव करता है, ये पर्सन जानता है आप भी करते हैं आज भी लव इसको, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि पॉसिबल नहीं है पास्ट के जैसे चीज़ें आपके साथ एक स्टार्ट हो जाना, ठीक है। पास्ट आपने मिटा दिया है, पास्ट को आपने बदल दिया है, ठीक है। आपने जैसे चैप्टर बदल दिया है अपनी लाइफ का, तो चीज़ें डिफरेंट हैं। ये पर्सन अभी भी आज भी आपके बारे में सोच रहा है, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है चीज़ें डिफरेंट हो चुकी हैं, चीज़ों में वो वाली चीज़ नहीं रही, चीज़ों में वो वाली बात नहीं रही। अब पास्ट की तरह ही कुछ भी स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। होल्ड बैक करके बैठा हुआ है अपने आप को, बहुत माइंड कॉन्फ्लिक्टेड है, बाहरी लोगों का इंटरफेयर है आपके रिलेशनशिप में स्ट्रांगली, कोई टॉक्सिसिटी है आपके पर्सन को जिसकी वजह से आपके पर्सन अपने आप को कंट्रोल करते हैं, अपने पैशन को, अपने लव को। ये जानता है आप इसको टेम कर सकते हैं, ये जानता है आप इसके अंदर के बीस्ट को काबू कर सकते हैं। आप ही वो इंसान है जो इसको समझ सकते हैं, जो इसको संभाल सकते हैं, ये बात सब जानता है, लेकिन इसको कोई कंट्रोल कर रहा है। ये आपकी तरफ किसी की कंट्रोलिंग एनर्जी की वजह से नहीं आता। कोई थर्ड सिचुएशन जो पहले भी थी, जिसकी वजह से ये फ्यूचर नहीं देख पा रहा था, जिनके लिए ऐसा हो सकता है, जिनके लिए जिस सिचुएशन के लिए ये बहुत ज़्यादा परेशान था। कोई कार्मिक सिचुएशन हो सकती है जो इसकी लाइफ में वाइंड अप होना ज़रूरी है, कोई थर्ड सिचुएशन, इसका वहाँ से निकलना ज़रूरी है, तभी आपकी तरफ कोई मूव कर सकता है। कोई कार्मिक चीज़ें हैं जिसके लिए स्लीपलेस नाइट भी है, बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, आपको ग्रो होता हुआ देख रहा है, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ता हुआ देख रहा है, ठीक है। किसी चीज़ का एंड होने का वेट कर रहा है अपनी लाइफ में, कुछ होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, बात नहीं करता आपसे, ठीक है। आपके लिए ओवरफ्लो लव हो रहा है इस पर्सन का, बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके लिए फील कर रहा है, कम्युनिकेट करना चाहता है अपने इमोशंस को, आपसे डिस्कस करना चाहता है, बात करना चाहता है अपने इमोशंस पे। सेकंड चांस जैसे एक अवेकनिंग हो रही है कि आपके लिए कितना लव फील करता है, ये आपसे कितना कुछ कहना चाहता है जो उसने आज तक आपसे नहीं कहा है। ये आपके साथ 10 ऑफ कप्स चाहता है, फैमिली बनाना चाहता है। ये अपनी जो इसने हाइड किया हुआ उन सब चीज़ों के पीछे, उन सब चीज़ों की वजह से खामोश है। ये आपको अपनी लाइफ में खामोशी से इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहा है, साइलेंटली, ठीक है। हार्ट ब्रोकन है, बेहद हर्ट है, ये जो रिश्ता इसकी लाइफ में नहीं है, जो आप इसकी ज़िंदगी में दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे, ये हर्ट है, ठीक है। ये हर्ट है, इमोशंस लेकर बैठा है, इसका कप ऑफ लव आपके लिए इमोशन से भरा हुआ है, बेहद अट्रैक्शन है। लेफ्ट इन द कोल्ड की एनर्जी में बहुत ज़्यादा परेशान है इस वक्त, ठीक है। फुल न्यू बिगनिंग करना चाहता है आपके साथ, कोई न्यू स्टार्ट करना चाहता है। पास्ट की टॉक्सिसिटी जो भी इसकी लाइफ में जो टॉक्सिक है ना, उससे निकलना चाहता है। ये चाहता है इस रिश्ते की जैसे एक जर्नी को चेंज कर दे, इसके वक्त को बदल के रख दे, एक स्टार्ट लाए, एक न्यू बिगनिंग लाए, मतलब कि एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट हो इस रिलेशनशिप में। ये मेहनत करना चाहता है, अब इस रिश्ते में एफर्ट डालना चाहता है। आप बहुत ज़्यादा अपनी पावर में स्टैंड कर रहे हैं, अपनी आपकी एक पावरफुल एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन स्टक है, आपकी पावर को देखकर स्टक है, ये बहुत ज़्यादा एक स्टक हो चुका है। इसकी लाइफ में ऑफर्स हैं, लेकिन किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपने इमोशंस को अपने हाइड कर लिया है, आप इमोशंस पे बात नहीं करते, आप इमोशंस को डिस्कस नहीं करना चाहते अब अपने, ठीक है। इस वक्त ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपको ऑब्जर्व कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है, इसकी नज़रें आपके ऊपर हैं। ये आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहता है, किसी कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलने का इंतज़ार है, किसी अपनी लाइफ में किसी एक रेजोल्यूशन पे आने का वेट है, कुछ सॉल्व करना चाहता है अपनी। मैरिड नहीं है तो इसकी फैमिली ही बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है। कुछ ना कुछ फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे ये बाहर निकलना चाहता है, कोई टॉक्सिसिटी है जिसका भी टाइम आ गया है, फेस कंप्लीट होने वाला है, ये आपकी तरफ मूव करेगा, ठीक है। ये जानता है आपने बहुत वेट करा, जब ये कंफ्यूज था, जब इसके पास कोई रास्ता नहीं था, जब ये कुछ नहीं सोच पा रहा था और आप वेट कर रहे थे, आप सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे थे, जब इसने रिश्ते में कुछ भी नहीं इनपुट दिया, फिर भी आपने इस पर्सन का इंतजार करा, फिर भी आपने इस रिश्ते में जो हो सका, जो बन पड़ा, आपने वो इस रिश्ते के लिए किया है, ठीक है। लेकिन अब आपका जैसे अब आपने अब आपने जो है ना अपने आप को चेंज कर लिया है। जो चीज़ आपकी लाइफ में आपके रास्ते में एक स्टकनेस की तरह आ रही है, जो आपको ब्लॉक कर रही है, आप उस चीज़ को ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है।
आप उस चीज़ से बाहर निकल रहे हैं, आपका थॉट प्रोसेस बदल चुका है। जैसे कि पास्ट एक एनर्जी, पीछे मैंने एक एनर्जी को रीड करा कि ये पर्सन अब जानता है पास्ट की तरीके से रिश्ता ही नहीं चल सकता, आप पास्ट की तरीके से इस रिश्ते को नहीं चला सकते, क्योंकि आपने अपने सेल्फ को बहुत ज़्यादा डेवलप करा, एक बहुत एक एम्प्रेस की तरह आपकी एनर्जी आई है, ठीक है, आप बहुत एक एम्प्रेस लाइक एनर्जी में है। आपका आपका मुकाबला आसान नहीं है, आपको ये फेस नहीं कर सकता विदाउट किसी स्टेबल डिसीजन मेकिंग, ठीक है, विदाउट किसी एक क्लैरिटी के ये आपको फेस कर भी नहीं सकता। इसके पास इतने गट्स नहीं है, इसने जो पास्ट में मैनिपुलेशन कर ली, अब इसके पास इतना इतना हिम्मत नहीं है कि आपके सामने आए कोई कोई डिप्लोमेसी लेकर, कोई दो राही बात लेकर, कोई विदाउट क्लैरिटी, ये झूठ नहीं बोल सकता। वो वाले पास्ट इंसान, पास्ट की तरीके से जो आप इस कनेक्शन में डील कर रहे थे, वो कोई और ही इंसान था, उसने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था, उसने इस इंसान को समझा नहीं था, उसने इस इंसान के लिए वेट नहीं किया था, तो ये इंसान कुछ और है, ठीक है। ये बात समझ चुका है आपका सेल्फ, वो उस रिश्ते की एंडिंग के हर बार जो एंडिंग होती थी उसके साथ ही खत्म हो चुका है वो सेल्फ आपका। आप उस सेल्फ में इसको नहीं मिलेंगे, इसको फिर आपकी पावर से सामना करना पड़ेगा अगर ये अब आता है तो, ठीक है, विदाउट किसी क्लैरिटी अगर ये अब आता है तो इसको आपकी पावर से सामना करना पड़ेगा। आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, ठीक है, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लग रहा है आपकी डेस्टिनी आपके हाथ में है, आप अपना वक्त खुद बदल सकते हैं, आप अपनी लाइफ में अपनी सक्सेस पे काम कर रहे हैं, अपनी डेस्टिनी पे काम कर रहे हैं, लक आपको सपोर्ट कर रहा है, जिस काम में आप हाथ डाल रहे हैं वो काम आपको सक्सेस दे रहा है, डिवाइन आपको उधर सक्सेसफुल कर रहा है, ठीक है, डिवाइन ने आपके लिए उधर सक्सेस लिख दी है, जो चीज़ आपको चाहिए है, जो चीज़ जिस चीज़ में भी आप वर्क पुट ऑन कर रहे हैं आपको वहाँ सक्सेस मिल रही है, आप सेटिस्फाई हो रहे हैं, आप मुझे दुखी नहीं लग रहे, आप सेटिस्फेक्शन की एनर्जी में हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं है, ये पर्सन आपकी सक्सेस को देख रहा है, ठीक है, ये पर्सन आपकी सक्सेस को देख रहा है, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आगे नहीं जा पा रहा। इमोशंस हैं इसके पास आपके लिए, बेहद इमोशंस है, लव है, केयर है, ये आपको विश कर रहा है, ठीक है, आपके एक बैठा हुआ एक्शन नहीं ले रहा, आपको दिख रहा होगा जैसे पिक्चर से ही गायब हो रहा है, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर रहा है, किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये रिश्ता इसकी विश है, ये विश कम ट्रू है। एस ऑफ कप, बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो लव, इस पर्सन को आपसे लव चाहिए, केयर चाहिए, अटेंशन चाहिए आपकी, आपका 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 जो आप इस पर्सन को जो एक इसके जो ईगो को जो बूस्ट करते थे वो बूस्ट चाहिए, वो इसको आपकी एक अनकंडीशनल केयर चाहिए, एक जो आप इस पर्सन को विदाउट किसी वर्ड्स के आप जो समझते थे वो केयर चाहिए, ठीक है। इसकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैरिज रिलेटेड भी ऑप्शंस हैं, हर चीज़ रिलेटेड ऑप्शंस हैं, ठीक है, मैरिज रिलेटेड ऑप्शंस हैं, कहीं भी इस वक्त इमोशनली अवेलेबल नहीं है, इवन के फैमिली में भी नहीं है, इमोशनली डिटैच हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा खुद से भी नाराज़ है ये, ठीक है, स्टक है अपनी लाइफ में, इमोशनली डिटैचमेंट पे है, कंफ्यूज जिंदगी कंफ्यूज चल रही है, होपफुल है कि कहीं क्लैरिटी मिल जाए, हर जगह से डिटैच हुआ हुआ है, इमोशनली अपनी लाइफ में भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड नहीं है, स्टक है आपके ऊपर, 24/7 सोचता रहता है, बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है इस पर्सन को आपके लेकर, इसने जो भी आपके साथ बिहेवियर करा, चाहे अपनी सेल्फिश नेचर की वजह से करा, चाहे अपने लिए करा, लेकिन इस बात को उसका इल्म है ये गलती कर दी, स्लोली बट श्योरली अपनी ज़िंदगी में ये सक्सेस चाहता है, एक न्यू बिगनिंग, इसको होप कर रहा है कि ये न्यू बिगनिंग कर सके आपके साथ। 10 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन आपके साथ किसी स्टेबिलिटी के स्लो मूवमेंट कर रहा है, आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, रिकंसाइलेशन इस पर्सन का एम है इस रिलेशनशिप में, अब आपके साथ कनेक्ट होना, क्लैरिटी, ठीक है, आपको क्लैरिटी देना, अपना माइंड भी क्लियर कट रखना, आपके साथ एक बिगनिंग, एक स्टार्ट, प्रैक्टिकल वे में भी सोच रहा है स्टार्ट लेने का, और पैशन, लव, केयर तो है, 3 एसेस हैं यहाँ पे, कोई न्यू बिगनिंग है, एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है ये पर्सन, इसका थॉट प्रोसेस बदल रहा है, ठीक है, चीज़ों को देखने का नजरिया बदल रहा है। किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको अपने परफेक्ट स्पाउस की तरह देखता है, ये जानता है चाहे अपने इमोशंस हाइड कर ले, चाहे अब आप अपने इमोशंस हाइड कर लें, इसने आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड करा है कि आप एक असल में रियल इंसान क्या है, आप किस तरीके के पर्सन है, आप किस तरीके की पर्सनैलिटी लेकर आते हैं, ठीक है, इस पर्सन को पता है आप अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं, इसने आपने इस पर्सन से सीखा है खुद को होल्ड बैक करना, खुद को खामोश रखना, अपने इमोशंस बिला वजह किसी को प्रोवाइड ना करना, आपने इस पर्सन से सीखा है। बहुत ज़्यादा बिजी हैं, फोकस हैं अपने वर्क पर, अपने काम पर, ये पर्सन देख रहा है आप मेहनत कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, आपने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना है, आपने डिटरमाइन है, अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए आप लगे हुए हैं, ठीक है, परेशान है, स्लीपलेस नाइट में है, कहीं से निकलने की मुकम्मल कोशिश कर रहा है, जिसने आपको रिजेक्ट किया था ये पर्सन कहीं से निकलने की मुकम्मल कोशिश कर रहा है, इसको अपनी लाइफ में पीस चाहिए, कुछ न्यू क्रिएट करना चाहता है, कुछ न्यू मैनिफेस्ट करना चाहता है आपके साथ, और ये डिटरमाइंड है इस चीज़ को लेकर कि अब इसको कुछ ना कुछ स्टार्ट करना ही करना है, ठीक है, ये अगर अब नहीं करेगा तो कब करेगा, ये इस रिलेशनशिप में स्टार्ट, ठीक है।
यहाँ पर आपके लिए क्या एडवाइस है, लेट्स सी, देखते हैं आपको इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, डिवाइन की तरफ से यहाँ पर एडवाइस क्या है। मेरे व्यूवर को इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर को यहाँ पर इस पर्सन का वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए, यहाँ पे मेरे व्यूवर को अपनी लाइफ में इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए। ब्लाइंड फोल्डेड है, नहीं समझ में आ रहा क्या डिसीजन ले, सबसे डिस्कनेक्ट है, इमोशनली तो अवेलेबल कहीं भी नहीं है, अपनी ज़िंदगी में नई बिगनिंग करने की एक जस्तजू इस पर्सन के अंदर है, कुछ बदलना है, कुछ न्यू स्टार्ट करना है, पुराने तरीके से पुराने पैटर्न्स को रिमूव कर देना चाहता है, उनसे बाहर निकलना चाहता है, ठीक है। थक चुका है अपने पुराने पैटर्न्स की वजह से, इसने अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर लिया अंदर से, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपके पर्सन आपके रिलेशनशिप के लिए क्या एडवाइस है, मेरे व्यूअर को इस कनेक्शन में आप क्या करना चाहिए। चूज हार्मनी रिस्पॉन्स, आपको हार्मोनियस रिस्पॉन्स रखना चाहिए, बिल्कुल भी ना परेशान होना चाहिए, एक बैलेंस पर्सनैलिटी के साथ, एक्ट विद विजडम एंड ग्रेस, ठीक है। एक्ट विद विजडम एंड ग्रेस, जो हो रहा है होने दें, इसमें आपकी गलती नहीं है, ठीक है। बिल्कुल हार्मोनियस रिस्पॉन्स रखें, आप एक फ्री बर्ड की तरह हैं, एक बैलेंस पर्सन की तरह, आप एक हायर इवॉल्व सोल हैं, बहुत कुछ लर्निंग करी है, ठीक है आपने। प्रिपेयर फॉर सोल हीलिंग, फॉरगिव एंड रिलीज एवरीवन, ठीक है। अगर आपके दिल में कुछ है तो एक तो सोल हीलिंग करें अपनी, और फॉरगिव करें, रिलीज करें, इसने हर्ट करा है, परेशान करा है, रिजेक्शन दी है, पल पल परेशान करा है, लेकिन आपकी सेल्फ, आपकी ग्रोथ कितनी हुई है ये पर्सन जान भी नहीं सकता। आपकी जो आपकी लाइफ में सक्सेस है, आपकी ग्रोथ की वजह से, आपके नॉलेज की वजह से, जिस एक राइट पाथ के लिए डिवाइन ने आपको बनाया था, इस पर्सन के पुश ने आपको उस पाथ पे लाकर खड़ा कर दिया है, ठीक है। लव योर सेल्फ अनकंडीशनली, आप जो लव इसको करते थे अनकंडीशनली, वो आपको करना है। आस्क फॉर हेल्प, ठीक है। डिवाइन आपको सपोर्ट कर रही है, आप हेल्प मांग सकते हैं एंजल से, एंजल्स आपके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। रिमेंबर हु यू आर, देखिए मैंने कहा था ना, आपको सोल पाथ के लिए वहां डाल दिया गया है, जिस जहां पर आपको चलना था, जो चीज़ आपके लिए बनाई गई थी, जो चीज़ आपके लिए लिखी गई थी, आप उधर आके खड़े हो चुके हैं। रिमेंबर हु यू आर, टेक एक्शन व्हेन यू आर रेडी, ठीक है। आपको क्या आप याद करें कि आप कौन हैं, ठीक है। वहाँ एक्शन लें, और मतलब कि उन एक्शंस के लिए रेडी रहें, उन चीज़ों के लिए रेडी रहें जो आपकी हैं, ठीक है। और आपको अपनी ज़िंदगी में एक सही जगह एक्शंस लेने हैं, आपके एक्शंस मैटर करेंगे आपकी लाइफ में, अभी भी, आगे भी, और फ्यूचर में भी, पास्ट में भी कर रहे थे। याद करें आप कितने इस पर्सन के लिए एक्शन लेते थे, आप इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए क्या नहीं कर रहे थे। ये रिलीज करने का टाइम है, ठीक है। अगर कुछ नेगेटिविटी है, ग्रजेस हैं, इस पर्सन को आप नेगेटिव सोचते नहीं, नेगेटिव नहीं सोचना, रिलीज कर दें। हनी, यू आर साइकिक एबिलिटीज, आपके पास साइकिक एबिलिटीज हैं। सी थ्रू इल्यूजन, आप इल्यूजन्स के पार देख सकते हैं, ठीक है। आपके पास साइकिक एबिलिटीज हैं, आप इल्यूजन्स के पार जाकर देख सकते हैं चीज़ें क्या हो रही हैं। वेलकम न्यू बिगनिंग, ठीक है, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग है। लेट द सन शाइन इन योर लाइफ, ठीक है। आप वेलकम करें अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग को, एक खुशामदीद बोलें, एक डिवाइन का ग्रेटिट्यूड फील करें डिवाइन को आप, और पास्ट को लेट गो करें, ठीक है। लुक टू द स्टार, ठीक है, आपको स्टार्स को देखना है। एक्सेप्ट कीज एंड कोड्स, स्टेलर विजडम, ठीक है, आपको सिंक्रोनिसिटी दिख सकती हैं, ठीक है, आपको एंजल सपोर्ट कर रहे हैं, आपको हर डिवाइन हर जगह से कोई ना कोई मैसेज दे रही है, ठीक है, क्योंकि आपकी सोल बिल्कुल रेडी है चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने लाइफ पाथ को फॉलो करने के लिए, ठीक है। गिव योर रिसीव लव, ठीक है, आप एनिमल्स को लव कर सकते हैं, एनिमल्स आपके लिए बहुत सपोर्टिव हैं, ठीक है। ओबे द स्पिरिचुअल लॉ, आपको ओबे करना है स्पिरिचुअल लॉ का, स्पिरिचुअलिटी को नहीं छोड़िएगा। स्पिरिचुअलिटी मतलब एक बैलेंस पर्सनालिटी स्पिरिचुअलिटी होती है, ठीक है। आपको एक बैलेंस पर्सन की तरह, एक बहुत ज़्यादा विजडम वाले पर्सन की तरह एक्ट करना है अपनी लाइफ में। जो सब कुछ हो रहा है अपने विजडम से डील करें, आपका विजडम आपके लिए सब कुछ है, ठीक है। जो अब तक आपने जो सीखा है, जो आपकी जो एक टीचिंग, जो आपको सिखाया गया है, जो आपको जिस जगह लाकर करा गया, वो आपका राइट पाथ है। अब आपको ऐसे ही चलना है और आगे चलते रहना है, ठीक है। जो चीज़ आपकी होगी इस रास्ते में, वो आपको आके मिल जाएगी, वो आपकी ज़िंदगी में आके वो आपकी हो जाएगी। इस चीज़ की फिक्र नहीं करनी कि आपका है क्या नहीं, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक दबाना मत भूलना, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।